भाई सबको नमस्कार, राम राम। और इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम डोमेन निकाल सकते हैं किसी फंक्शन का। कोई बच्चा अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शन के प्रॉपर डोमेन के ऊपर हम बात करेंगे। हम फंक्शन या रिलेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। फंक्शन रिलेशन चैप्टर का वैसे ये उस लेक्चर के का एक हिस्सा है, लेकिन अगर आप स्पेशली डोमेन निकालना चाहते हैं, डोमेन सीखना चाहते हैं कि डोमेन कैसे निकलता है किसी फंक्शन का, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल ईजी वे में, आप चाहे किसी भी लेवल का पेपर दे रहे हो, आप हरियाणा का कोई पेपर दे रहे हो या इस पूरे इंडिया लेवल का कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहाँ पर ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी कि डोमेन कैसे निकलता है। अब डोमेन के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता चुका हूँ, फिर भी जो बच्चे सिर्फ इस लेक्चर को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ डोमेन और रेंज का क्या मतलब होता है। डोमेन होता है इनपुट। मैंने पहले भी चीज़ें समझाई थी, जिन बच्चों को नहीं पता या पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इस बात को समझ लेंगे। डोमेन होता है इनपुट। अभी मैं आपको समझा दूंगा एक छोटे से एग्जांपल से। और इनपुट, हम इनपुट देते हैं एक मशीन में। अब मैं इसको एक मशीन का नाम दे रहा हूँ भाई, ठीक है। यहाँ से निकलता है एक आउटपुट। क्या निकलता है? एक आउटपुट, जिसको बोलते हैं रेंज। इतनी सी बात आप समझो, इतनी सी बात आप एग्जाम्पल से समझो। और इस मशीन को क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे हम फंक्शन। विद रिस्पेक्ट टू एक्स लगा लो, ठीक है। फंक्शन मतलब कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डोमेन होता है जब हम किसी फंक्शन में कोई वैल्यू पुट करते हैं, उसको कहते हैं डोमेन। और वहाँ से जो हमें प्राप्त होगा रेंज, वो होती है आउटपुट। तो आज हम सिर्फ इनपुट के बारे में बात करेंगे। डोमेन आपको सीधा सा एक फंक्शन देकर वो ये पूछ लेगा कि भाई डोमेन कैसे निकालते हैं, डोमेन निकालो। तो आपको यहाँ पर आपको सिर्फ ये सीखने को मिलेगा प्योरली कि डोमेन कैसे निकालते हैं, कितने प्रकार के फंक्शन आपको मिल सकते हैं और कैसे कैसे आप उसका डोमेन फाइंड आउट करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आप छोटा सा एक फंक्शन आपके सामने लिख देता हूँ, उस फंक्शन के हिसाब से फिर हम काम करेंगे। देखो भाई, मैंने एक फंक्शन लिखा है यहाँ पर f(x) 2x-3। ये मैंने एक फंक्शन लिख दिया 2x-3, ठीक है। f(x) = 2x-3। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो फंक्शन है वो 2x-3 है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई x की कौन सी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, x की कौन सी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। सीधी सी बात मैंने पूछी, आप क्या कहोगे कि सर x की तो कोई भी वैल्यू पुट कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट करो, x बराबर 0 पुट करोगे तो f0 कितना आ जाएगा बताओ? -3 आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 - 3 माइनस का 1 आ जाएगा। मतलब कि आप यहाँ पर x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करो। देखो मैंने यहाँ पर क्या वर्ड लिखा? रियल वैल्यू। x बिलोंग्स टू r, रियल वैल्यू। x की आप कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, आपको fx यानी कि y इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, y fx, आपको y की वैल्यू fx की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी। अब यहाँ पर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो डोमेन, आप देखो इनपुट की बात आ गई ना, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं मतलब कुछ इनपुट डाल रहे हैं, तो वही क्या है? डोमेन है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर डोमेन क्या हो सकता है आपको? सर यहाँ पर डोमेन तो -∞ से लेके +∞ तक हो सकता है। कुछ भी डाल लो, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी। अब यहाँ पर आप कह रहे हो सर कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, इसका मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर -∞ से +∞ होगा? नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर आपको इनसे अलग हटकर कुछ मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को और समझेंगे, सिर्फ रटेंगे नहीं, आपको समझ लेंगे, जिंदगी भर आपके काम आएगी भाई, कभी भी आप इस चीज़ को भूलोगे नहीं। मैं कहता हूँ कि एक फंक्शन है, ध्यान से देखो इस चीज़ को भाई, एक फंक्शन है 1/(x-3), 1/(x-3), 1/(x-3). मैं आपको एक बात समझाता हूँ भाई, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ। ये जो देखो, अगर मैं कहूँ कि भाई नंबर लाइन बताओ, नंबर लाइन, तो नंबर लाइन आप कैसे बताओगे? या फिर नंबर लाइन भी छोड़ो, आप ये बताओ पहले कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर आपको कि सर नंबर मेनली 2 प्रकार के होते हैं। नंबर जो होते हैं वो मेनली 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो होते हैं रियल नंबर और एक होते हैं इमेजनरी नंबर। 2 डाल के नंबर होगा। तो जो रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर, जितने नंबर आप आज तक पढ़ते आए हो, जितने नंबर माइनस प्लस पॉइंट में ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे सारे क्या है? वो सारे सारे रियल नंबर है। क्या है भाई? रियल नंबर है। तो आपने सिर्फ यहाँ पर इसी बात का ध्यान रखना है कि हम क्या यहाँ पर सारे के सारे रियल वैल्यूज पुट कर रहे हैं, और क्या सारे के सारे रियल वैल्यूज पुट करने के बाद हमें एक वैलिड आंसर मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो ठीक है, और नहीं मिल रहा तो उसको हम अपने डोमेन में नहीं लेंगे। इतनी सी बात है। दूसरी बात, अब इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो रूट के अंदर होते हैं और माइनस में होते हैं। मैंने आपको वैसे ही बता दिया, लेकिन इसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया हुआ बिल्कुल डिटेल में। कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर हमने किया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो याद रखो इमेजिनरी नंबर। तो पहला पॉइंट हमारा क्या बना कि हमारे पास इमेजिनरी नंबर नहीं बनना चाहिए भाई। क्या नहीं बनना चाहिए? इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख देता हूँ एक चीज़, f(x) =
एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, अब मेरे को आप एक बात बताओ कि अगर मैं कहता हूँ कि एक्स की वैल्यू सर एक ले लो, एक्स की वैल्यू एक ले लो, एक्स की वैल्यू एक ले लो, तो क्या कहोगे, एक्स की वैल्यू एक लेते हैं, यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 माइनस थ्री, मतलब कि माइनस का 2। मेरे को बताओ भाई क्या रूट के अंदर कभी माइनस आ सकता है? क्या रूट के अंदर कभी माइनस आ सकता है? आपको सर रूट के अंदर तो माइनस आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। इसका मतलब ये है कि डोमेन के अंदर हम एक्स की वैल्यू एक नहीं लेंगे। बात को समझे, डोमेन के अंदर हम एक्स की वैल्यू एक नहीं लेंगे। तो पहला पॉइंट आपने क्या सीखा? देखो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट पहला पॉइंट आपने ये सीखा कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर हमेशा कौन सी वैल्यूज होंगी? पॉजिटिव वैल्यू होंगी। ये बात आप समझे, ठीक है? कौन सी वैल्यूज होंगी भाई? पॉजिटिव वैल्यू होंगी। तो इस केस में हम क्या करते? हम इस केस में ये करते कि एक्स माइनस थ्री जो है, एक्स माइनस, अब ध्यान से देखना, मैं आपको इसको सोल्व करके दिखा रहा हूं। एक्स माइनस थ्री जो है उसको हम, एक्स माइनस थ्री को हम क्या कहेंगे कि माइनस में नहीं होना चाहिए, जीरो बेशक हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जो एक्स माइनस थ्री जो वैल्यू है ये बड़ी होगी या बराबर होगी किसके? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। बात को समझे, जीरो के बराबर हो सकती है कोई दिक्कत नहीं है, उससे बड़ी हो सकती है, छोटी नहीं हो सकती। छोटी होगी तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है भाई, नेगेटिव हो जाएगी। और अब यहां पर जब मैं इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करूंगा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया। इस बात का मतलब आप समझे, आप इस बात का मतलब समझे। इस बात का मतलब यह है कि x की वैल्यू क्या पॉसिबल है? x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी हो सकती है, 3 से छोटी नहीं हो सकती। जैसे ही 3 से छोटी हुई यहां पर नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि देखो, अगर 3 से छोटे में 2 लेता हूं तो कितना? -1। अभी मैंने आपको करके दिखाया। 3 से छोटी और ले लो, एक ले लो, एक लोगे -2, और छोटी लेते चले जाओगे तो माइनस में चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 3 लोगे, 3 - 3 0, 0 हो जाएगा। और 0 एक रियल वैल्यू है, 0 एक रियल नंबर है, तो 0 हो सकता है। 3 से ऊपर लो, 4 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर डोमेन क्या होगा? यहां पर डोमेन क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, यहां पर डोमेन होगा 3 से लेके इन्फिनिटी तक। अब आपको सर यहाँ पर आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, आपने ब्रैकेट अच्छे से नहीं लगाया, आपको शायद प्रैक्टिस नहीं है ब्रैकेट लगाने की। आपने एक ब्रैकेट तो छोटा लगा दिया, एक ब्रैकेट बड़ा लगा दिया। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। वैसे मैं इसके बारे में बता चुका हूँ एक चैप्टर में पीछे, जहाँ पर मैंने आपको क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में बताया था। तो ये वही है, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है? इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल आप इतनी सी बात समझे कि कैसे हम डोमेन फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल से। ये था रूल नंबर 1 भाई, जो मैंने ध्यान रखना है, ठीक है? रूल नंबर 1। दूसरी चीज आपको बताता हूं भाई, सारी की सारी रियल वैल्यूज हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं कि जो डिफाइन ही नहीं होती। मतलब कि हम हमेशा वो फंक्शन देखेंगे जिसकी कोई ना कोई वैल्यू पॉसिबल हो। अगर ऐसा कोई फंक्शन हो जिसकी वैल्यू ही पॉसिबल ना हो तो फिर वो कैसा फंक्शन हुआ? बात को समझो इस तरीके से कि अगर मैं कहता हूं कि 1/0, अगर मैं कहता हूं, देखो ध्यान से, बिल्कुल बारीक बारीक सी बातें हैं और समझने वाली बातें हैं भाई। अगर मैं कहता हूं कि 1/0, तो यहां पर आप देखोगे, इसको देखते ही आप सारे क्या कह दोगे? सर ये तो नॉट डिफाइन वाली फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी भाई? नॉट डिफाइन। कि डिफाइन ही नहीं है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ही डिफाइन नहीं है। ये 1 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, चेक करते चले जाओ, डिफाइन ही नहीं होगा कभी भी। बात को समझे, ये नॉट डिफाइन फॉर्म है। इसका मतलब नॉट डिफाइन फॉर्म भी किसके अंतर्गत नहीं आएगी? एक फंक्शन के अंतर्गत नहीं आएगी। और एक फंक्शन के अंतर्गत नॉट डिफाइन वाली फॉर्म नहीं आएगी। इसका मतलब ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई क्या? कि समथिंग अपॉन जीरो होते ही वो चीज क्या हो जाएगी? वो चीज फंक्शन की कैटेगरी से हट जाएगी, मतलब वो डोमेन नहीं माना जाएगा। बात को समझे, मतलब कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, रूल नंबर 1 ये हो गया अपना। रूल नंबर 2 क्या होगा कि मान लो मैं लिख देता हूं इसमें 1/0 नहीं होना चाहिए। बात को समझे, या फिर इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज के बटे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर बटे में 0 बन रहा है तो उसको हम डोमेन नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर बटे में 0 बन गया तो वो क्या हो गया? नॉट डिफाइन हो गया। और नॉट डिफाइन हो गया तो उसको हम फंक्शन की कैटेगरी में रख ही नहीं सकते। इतनी सी बात समझो और किस्सा खत्म। बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको मैं, क्लियर हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो यहां पर मुद्दे वाली बात क्या है? फंक्शन जो है, मान लो 2/x - 3, ये हमने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है? अब हमें पता है कि भाई ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म है, एक भिन्न प्रकार हिंदी में जिसको बोलते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म है। और इस फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर जो बटे में है ना, ऊपर कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये चेक कर लेना कि रूट तो नहीं है। रूट है तो फिर देखो कि वो मतलब कि माइनस में नहीं होना चाहिए। अब रूट नहीं है तो सिर्फ नीचे देख लो, x - 3, ये कह रहा है कि भाई जो x - 3 है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x - 3 नॉट इक्वल्स टू 0।
यही बात कह रहा है ये, बात को समझे। इतनी सी बात है कि भाई x माइनस 3 जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्या हो सकता है x नॉट इक्वल्स टू 3, कि भाई x जो है वो 3 नहीं होना चाहिए। बात को समझे। इतनी सी बात समझने के बाद आपके दिमाग में बात सेट हो जानी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन खींचता हूँ, देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा दिमाग तेज कर लेना भाई। अब नंबर लाइन पर आ गए हम, मैंने यहाँ पर 3 लिखा, क्या लिखा मैंने यहाँ पर 3। अब देखो x 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस बात को समझो। अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करता हूँ x की जगह पे, तो 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइन बना देगा। और नॉट डिफाइन अगर इसने बना दिया तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन की कैटेगरी से हट जाएगा। और फंक्शन की कैटेगरी से हट गया तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको नहीं मानेंगे, इसको हम डोमेन नहीं मानेंगे। तो मैं कहता हूँ कि 3 को हमने डोमेन नहीं माना, 3 को डोमेन नहीं माना। लेकिन सोचो, अगर मैं 3 से आगे वाली कोई भी वैल्यू लेता हूं, 3 से आगे वाली कोई भी वैल्यू लेता हूं तो पॉसिबिलिटी है कुछ ना कुछ जरूर आएगा। 3 से पहले वाली कोई भी वैल्यू लेता हूं तो भी पॉसिबिलिटी है कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो मैंने इसका डोमेन क्या बनाया, मैंने इसका डोमेन क्या बनाया, देखो ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये नंबर लाइन है भाई पूरी, ठीक है। मैंने इसका डोमेन क्या बनाया, माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक, यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक। बात को समझे। अब मैं आपको इस चीज एक ये बात और बता देता हूँ भाई, जिन बच्चों को नहीं पता होगा। एक तो ब्रैकेट होता है ये, और एक होता है ये जो ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं भाई ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। और ये क्या होता है, क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि इसके साथ में लिखी हुई चीज, इसके साथ में लिखी हुई चीज इंक्लूड नहीं होती, इंक्लूड नहीं होती। बात को समझे। इसके साथ में ओपन इंटरवल जो होगा उसके साथ में लिखी हुई चीज इंक्लूड नहीं होगी। जैसे कि देखो ये ओपन इंटरवल है, इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, 3 इंक्लूडेड नहीं है। ये क्या है, ओपन इंटरवल, इसके साथ में क्या लिखा है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो वैसे भी इंक्लूडेड नहीं होता, क्योंकि इन्फिनिटी कोई लिमिट नहीं है। इन्फिनिटी सिर्फ एक नाम है, हम इन्फिनिटी को कहीं तक भी लेके जा सकते हैं, इसलिए ये भी इंक्लूड नहीं है। उसी प्रकार देखो 3 इंक्लूड नहीं है और माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। और 3 इंक्लूड क्यों नहीं है, ये रीजन आप सबको पता है। अब अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता, सोचो अगर मैं लिख देता कुछ इस प्रकार, मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब क्या था कि 3 इंक्लूडेड है, 3 भी है x की वैल्यू, और 3 x की वैल्यू हो नहीं सकती, तो हमारा क्वेश्चन क्या जाता, गलत हो जाता। इसलिए यहाँ पर इस इंटरवल का भी खास रोल है, आपको ये इंटरवल लगाने भी आने चाहिए। बिल्कुल ईजी था, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट मार लो इसका और आप बात को समझ चुके हो। इतनी सी बात थी बस, ये 2 रूल अगर आपको पता है तो आप बादशाह हो इस चैप्टर के। इसने मिटा देता हूँ भाई। बिल्कुल ईजी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। fx, एक क्वेश्चन लेता हूं भाई मैं। fx 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, और मैंने पूछ लिया आपसे कि बताओ डोमेन क्या होंगे, बताओ डोमेन क्या होंगे। तो मेरे को बताओ आप कैसे फाइंड आउट करोगे। बिल्कुल इजी सा तरीका है। आप मेरे को एक बात बताओ भाई, आपको पहली नजर में क्या दिखा, पहली नजर में आपको दिखा कि ये एक फ्रैक्शन फॉर्म है, एक भिन्न प्रकार आपको दिया गया। और अगर भिन्न प्रकार आपको दिया गया तो कुछ नहीं करना, नीचे वाली जो फॉर्म है, मैंने अभी आपको सिखाया था, नीचे वाली जो फॉर्म है उसको उठा गए नॉट इक्वल्स टू 0 कर दो। एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0। इतना सा काम करना था और कुछ नहीं करना था। और यहाँ पर आपको अब देखो, यहाँ पर चूंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई, एक द्विघात समीकरण दिया गया, तो आपको इसको सोल्व करना भी आना चाहिए, सीधी सी बात है। द्विघात सोल्व करने के तरीके भी मैंने आपको बता रखे हैं भाई। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण को जब हम सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वेयर, इसको जब हम फैक्टराइजेशन करूंगा मैं इसका, तो क्या करूंगा, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन ले लूंगा, x माइनस 3 बचेगा अंदर, माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 बचा अंदर, नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या बचेगा भाई, x माइनस 3 और x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x इज नॉट इक्वल्स टू 3 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 2। ये बात आप समझे। बताओ भाई, इतनी सी बात आप समझे। इतनी सी बात करनी थी और कुछ नहीं था। हमने सिर्फ पहले ये देखा कि ये क्या है, एक फ्रैक्शन फॉर्म है। फ्रैक्शन फॉर्म है तो सिर्फ ये देखो कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, हर बोलते हैं इसको हिंदी में, इसके हर में क्या है। तो मेरे को बताओ भाई, यहां पर हम क्या करेंगे। अब हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की। अब ध्यान से देखना भाई, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि यहां पर नंबर लाइन का थोड़ा सा कंसेप्ट है, तो उसको समझो। 3 और 2 है हमारे पास, तो मैंने यहां पर नंबर लाइन पे लिख दिया 2 3, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। ये क्यों करते हैं सर, ऐसा क्यों करते हैं। जब तक हम ये नहीं करेंगे, सोचो, जब तक हम नंबर लाइन पर इसको ड्रॉ करके फाइंड आउट नहीं करेंगे कि सच्ची में डोमेन क्या है, तो हम कंफ्यूज रहेंगे कि क्या लिखे और क्या ना लिखे। तो ये करना जरूरी है एक बार आपके दिमाग में क्लियरिटी लाने के लिए। देखो भाई,
अब ध्यान से देखते चले जाओ और यहाँ पर न्यू देखते चले जाओ भाई कौन सी वैल्यू पुट करने पर हमारे को एक रियल वैल्यू प्राप्त हो रही है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं कहता हूँ कि भाई 2 से कम कोई वैल्यू इसमें पुट करते हैं, सोचो 2 से कम कोई वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 से कम अगर मैं कोई वैल्यू पुट करता हूँ, सोचो 2 से कम कोई वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, तो मान लो मैं 2 से कम क्या पुट कर सकता हूँ, 0 पुट करूंगा। तो मैंने अगर इसमें 0 पुट किया तो क्या आया भाई, -3 आया, और -3 इंटू 0 पुट करूंगा तो कितना, -2, कितना आया भाई, +6। मतलब कि क्या, एक वैल्यू पॉसिबल तो है, एक वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर लगा लूंगा क्या, प्लस लगा लूंगा, इस तरीके से आप डिनोट भी कर सकते हो, एक वैल्यू पॉसिबल है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2 से कम कोई भी वैल्यू अगर हो, मैं क्या कह सकता हूँ, 2 से कम, देखो 2 अगर पुट करोगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये बात आपको पता है। तो 2 से कम कोई वैल्यू मैंने पुट करके देखी तो कुछ ना कुछ उसका आंसर आएगा। इसका मतलब इतनी सी बात तो कंफर्म होगी कि जो डोमेन है वो -∞ से 2 तक आएगा लेकिन 2 नहीं होगा, 2 तक आएगा लेकिन 2 नहीं होगा, यह बात कंफर्म होगी। इतनी सी बात कंफर्म होने के बाद फिर मैं आगे चेक करता हूं 2 से लेकर 3 के बीच में, 2 से लेकर 3 के बीच में। अब 2 से लेकर 3 के बीच में आप क्या चेक करें, तो 2.5 चेक कर लेते हैं, 2.5। तो मेरे को बताओ भाई 2.5 जब मैं इसमें पुट करूंगा तो 2.5 में क्या होगा, देखो 2.5 में यहां पर -0.5 बचेगा यहां पर, ठीक है, और यहां पर प्लस का 0.5 बचेगा, उनकी गुणा होगी आपस में, ठीक है। यहां पर क्या होगा, इनकी आपस में गुणा होगी, और गुणा होगा, देखो कोई ना कोई चीज तो आ रही है, माइनस प्लस छोड़ दो फिलहाल, कुछ ना कुछ तो आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा, सिर्फ 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब 2 और 3 न छोड़ के इसके बीच के जो एलिमेंट होंगे वो भी हमने लेने पड़ेंगे। तो यूनियन लगाया और क्या लिखा, 2 और 3। उसी प्रकार 2 के बाद 3 के बाद की कोई चीज देख लो, मैंने 4 ले लिया, 4 यहाँ पे पुट करके देखो, 4 में 3 गया 1, 4 में 2 गया 2, 2 एकम 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। सही बात है, अगर सही बात है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आया था अपना, माइनस आया था ना, यहाँ पर प्लस आया था। इस प्रकार हम लगाकर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यूनियन क्या कर देंगे भाई, 3 नहीं होगा लेकिन कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा। ये अपना आंसर हो गया, ये अपना डोमेन निकल के आ गया। इतना आसान है, बिल्कुल ईजी, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमने वैल्यू पुट कर करके अपने मैनुअली चेक करना है, हमारे पास पूरा टाइम एग्जाम है, मैनुअली हमने चेक करना है कि डोमेन क्या हो सकता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान था, कोई मुश्किल इसमें नहीं थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे ही कुछ प्रकार के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे तो कवर हो जाएगा ये टॉपिक अपना भाई। स्क्रीन शॉट मार लियो, थोड़ा सा बैक करके ने। एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई, अच्छा सा। ये देखते हैं क्वेश्चन, fx 2x - 3 अपॉन x² - 4, x² - 4। इस क्वेश्चन के अंदर डोमेन बताना है, इस क्वेश्चन के अंदर डोमेन बताना है। मेरे को बताओ भाई, सारे बच्चे सोच के बताओ, सारे बच्चे एक काम करो, आप इसको प्लस ले लो, इसको प्लस ले लो। सारे बच्चे सोच के बताओ कि ये एक फ्रैक्शन फॉर्म है, तो सिर्फ हम नीचे वाली चीज को कंसीडर करेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई, नीचे वाली चीज को कंसीडर करेंगे, नीचे वाली चीज को कंसीडर तो कर रहे हैं, लेकिन एक बात सोच के बताओ मेरे को, x² + 4। अभी कुछ मत करो, सिर्फ अपने दिमाग से सोचो कि यहां पर मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं कि यहां पर 0 हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली पहले हम यही देख लेते हैं कि कहां पर गड़बड़ होगी। तो x की मैं कौन सी वैल्यू पुट करूं कि यहां पर 0 हो जाए। तो मेरे को बताओ भाई, x की आप कोई भी ऐसी वैल्यू पुट नहीं कर सकते कि यहां पर 0 हो जाएगा। क्यों, मेरे को बताओ भाई, x अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 0 हो जाएगा, +4 4 रह जाएगा। x अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर -2 पुट कर दिया, यहां पर क्या स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, +4 प्लस का 4 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर आप कुछ भी पुट करो, यहां पर प्लस प्लस आता रहेगा, ये एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, और ये भी पॉजिटिव, तो रिजल्ट भी क्या आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। मतलब कुछ ना कुछ तो आएगा, 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, और वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब यहां पर अगर नीचे पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब x की तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई भी। तो सीधी सी बात है, इसमें कुछ करना ही था। डोमेन क्या था भाई इसका, -∞ से +∞। क्लियर है, कोई दिक्कत इस चीज में, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, फंक्शन, एक और फंक्शन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसके और क्या क्या पहलू हो सकते हैं। ये देखो भाई क्वेश्चन है, fx = वर्गमूल x - 16। ये क्वेश्चन है भाई, वर्गमूल x - 16, ये क्वेश्चन है। अब यहां पर आपको क्या दिखा, वर्गमूल। वर्गमूल दिखते ही आपके दिमाग में एक बात जानी चाहिए कि वर्गमूल का रूल हमने अभी भी पढ़ा, वर्गमूल का रूल हमने पढ़ा। और वर्गमूल का रूल क्या कहता है, वर्गमूल का रूल ये कहता है कि वर्गमूल के अंदर कुछ भी हो, वर्गमूल के अंदर कुछ भी हो, 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, माइनस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए भाई, नेगेटिव
नहीं होना चाहिए। ये बात मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी थी। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और चाहे किम में हो जाओ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो ध्यान से, x माइनस 16 बड़ा हो, बराबर हो 0 के, लेकिन उससे छोटा ना हो। यह बात क्लियर होगी। इसके बाद देखो x बड़ा हो या बराबर हो किसके, 16 के। लिख सकते हैं इतनी सी बात, इतनी सी बात लिख सकते हैं या नहीं? आपको कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो मेरे को बताओ भाई, इसमें तो कुछ खास करने की जरूरत है भी नहीं, इसमें तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। हमें पता है हम 16 ले सकते हैं, x बराबर 16 हो सकता है, क्योंकि 16 करेंगे तो 16 माइनस 16 जीरो हो जाएगा। जीरो हो सकता है, रूट के अंदर जीरो हो सकता है, बटे में जीरो नहीं हो सकता, रूट के अंदर तो जीरो हो सकता है ना। तो 16 ले सकते हैं, इसलिए हमने बराबर का साइन लगा रखा है। और 16 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 17 हो सकती है, 18 हो सकती है, 19 हो सकती है, 16 से कम नहीं हो सकती, इसलिए तो हमने ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाया। 16 से कम लगा के देखो, 14 लगाया मैंने, कितना आया, -2 आया। -2 रूट के अंदर नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल तो हम डोमेन क्या लिख देंगे, इसका डोमेन लिख देंगे भाई इसका। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा क्लोज ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल, और मैंने लिखा 16 इन्फिनिटी। बताओ कोई दिक्कत इस चीज़ में, कोई भी समस्या? आपको इंटरवल्स भी ध्यान से रखने हैं, कहीं इंटरवल में आप गलती ना कर दो। 16 के सामने मैंने क्लोज इंटरवल लगाया, क्योंकि 16 तक हम आ सकते हैं, 16 को भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया इंटरवल। इससे आगे नहीं जा सकते 16 से, ठीक है। और यहाँ पर क्या भाई, इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं। तो क्लियर है? ये अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, कुछ और करते हैं अच्छे एग्जाम्पल भी। बिल्कुल भी हैवी कुछ भी अपने दिमाग में फालतू की इन्फॉर्मेशन रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जितना पढ़ना है, जितना जरूरत है उतना पढ़ो, फालतू की चीज़ों को छोड़ दो, फालतू की चीज़ों को छोड़ दो। एक क्वेश्चन और है भाई हमारे पास, ये करते हैं, 1 मिनट में देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन करते हैं, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। फंक्शन है भाई 2x - 1 अपॉन रूट में है x प्लस 4, ये है भाई क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको सर ये तो दोनों फंक्शन जो हमने 2 तरीके पढ़े, दोनों मिक्स हो के आ गए, बटे में भी आ गया और रूट भी आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, आप बटे में भी आ गया, रूट भी आ गया, तो कुछ नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस आपका दिमाग काम करता है। यहाँ पर आप जितना दिमाग लगाओगे उतना ही क्वेश्चन आगे चलेगा। अगर आपका पेन रुक गया तो क्वेश्चन वहीं रुक जाएगा। मैंने आपको बताया था, अगर कोई चीज़ बटे में है, पहली बात, अगर कोई चीज़ बटे में है तो वो 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब कि x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहली बात, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहली बात यह, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 1 मिनट, हमने बटे में 0 माइनस नहीं चाहिए, क्योंकि देखो पहली बात तो हमने बटे में 0 नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए तो हमने क्या किया, ग्रेटर देन 0 कर लिया। दूसरी बात, हमने बटे में माइनस भी नहीं चाहिए, हमने बटे में क्या नहीं चाहिए, माइनस भी तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि देखो अगर बटे में x + 4 अगर माइनस होया तो रूट के अंदर माइनस पॉसिबल है नहीं है। तो हमने क्या किया, सीधा क्या कर लिया, x + 4 बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से, ना 0 से कम हो, इससे बड़ा हो, बात खत्म। और यह बात खत्म होने के बाद में यह बात भी आ गई कि x जो होगा वो बड़ा होगा किससे, -4 से। x बड़ा होगा किससे, -4 से, मतलब x की वो सारी वैल्यूज जो -4 से ज्यादा हैं, उससे कम लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेके देखते हैं इससे कम मैंने क्या लिया, इससे कम क्या ले सकता हूं मैं, -5 ले सकता हूं। इससे कम क्या होगा, -5 होगा। -5 जैसे मैं लेता हूं तो -1 बैठेगा बटे में, और रूट के अंदर माइनस होना मतलब कि गड़बड़ होना, दिक्कत होना, जी खाना, ठीक है, जी हमने खानी नहीं। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू हम -4 से बड़ी लेंगे, -4 से बड़ी लेके देखो एक बार, -4 से बड़ी मैंने क्या ली, -3 ली। आपको सर 3 तो छोटी होती है, माइनस में उल्टा होता है, माइनस में छोटी वाली चीज बड़ी होती है, ठीक है। -3 ली, -3 जब मैंने यहां पर ली तो -3 के हिसाब से 4 क्या, -3 + 4 क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया, और प्लस का 1 हो सकता है रूट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं तो मोजा, मतलब कि यहां पर अगर मैं डोमेन की बात करूं, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा भाई -4 से बड़ी मतलब के इन्फिनिटी तक पॉजिटिव जाएंगे भाई, ठीक है, बात को समझे। -4 से बड़ी होंगी सारी संख्याएं, ठीक है। आप नंबर लाइन पर डिनोट करना चाहते हैं, नंबर लाइन पर डिनोट करो, बस गलती नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी। -4 -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी। अब ये कह रहा है कि -4 से बड़ी होनी चाहिए संख्या, -4 से बड़ी होनी चाहिए, तो इस तरफ आएंगे ना बड़ी, तो अगर इस तरफ आएंगे तो -4, जबकि -4 हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर सोचो -4 क्यों नहीं ले सकते, अगर -4 ले लिया हमने फॉर एग्जांपल, तो -4 + का 4 कितना हो गया, 0, और बटे में 0 नहीं आ सकता। दोनों रूल साथ में सोचने हैं हमने, तो क्या करेंगे, -4 को नहीं लेंगे, हम ओपन इंटरवल लगा देंगे, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, इन्फिनिटी। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, डोमेन हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल ईजी था, कोई समस्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलो चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखो भाई क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। रूट एक्स प्लस 3, ऊपर है रूट एक्स प्लस 3 और नीचे क्या है, ध्यान से देखेंगे नीचे क्या है भाई, एक्स स्क्वेयर माइनस 16, ये है भाई। अब देखो ध्यान से, हमारे पास ऊपर नीचे रूट है, कोई समस्या ही नहीं है, रूट भी है ऊपर नीचे भी है। ऊपर वाले के लिए तो सीधा क्या लगेगा कि भाई एक्स प्लस 3, रूट है तो माइनस नहीं होना चाहिए, मतलब कि बड़ा हो या बराबर हो 0 के। क्लियर। नीचे वाले के लिए क्या लगेगा, अब देखो नीचे भी है और रूट भी है, मतलब कि 0 भी नहीं होना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि 0 से ऊपर होना चाहिए। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 16 बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। बात को समझे, यहाँ पर दोनों रूल मिक्स हो गए। हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस 16 जो है वो 0 भी नहीं होना चाहिए और माइनस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है, रूट है ना, तो उससे बड़ा बड़ा होना चाहिए, इसलिए हमने ये लगा दिया। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें पहले इसको कर लेते हैं। x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगा। क्लियर है। यहाँ पर एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 16 एंड x इज ग्रेटर देन प्लस माइनस 4। ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ। इस केस में मैं आपको एक बात और बताता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि इसका जैसे कि मान लो ये है, अगर आपके पास एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 16 ये है, या फिर x इज इक्वल्स टू रूट 16, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता, आप ये कहते हो। कई बच्चों को ये लगता है कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन एक माइनर सा फर्क होता है। आप समझ लो, आज क्लियर हो जाएगा। सीधी सी बात है, मोटे से दिमाग पर सोचो, मोटे से तौर पर सोचो कि एक्स स्क्वेयर है एक द्विघात समीकरण है, तो क्या इस केस के अंदर समीकरण नंबर 1 में क्या दो आंसर नहीं आएंगे? द्विघात समीकरण के 2 आंसर होते हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अगर 2 आंसर होते हैं तो यहां पर 2 आंसर आएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, और वो भी क्या, 4। बात को समझिए। लेकिन यहां पर देखो ये कोई द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये क्या होगा, यहां पर सिर्फ हम पॉजिटिव का 4 लेंगे। क्या लेंगे? सिर्फ प्लस का 4 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि सर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती है। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लो, अपनी कॉपी में लिख लो, जड़े बथारा जिक्र है। रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकल करके आती है, लेकिन अगर एक द्विघात समीकरण है तो वहां पर हमारे पास 2 आंसर होंगे। तो यहां पर क्या आएगा हमारा प्लस माइनस 4। अगर ये ऐसे ना होकर के ऐसे होता तो हम सिर्फ प्लस का 4 लेते। क्लियर है ना? लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे है, इसलिए हमने प्लस माइनस 4 ले लिया। अब कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर लाइन बनानी है और उसका आंसर निकालना। ध्यान से देखेंगे, आप यहाँ पर अटक सकते हैं, यहाँ पर आप अटक सकते हैं। देखो माइनस का 4 है, माइनस का 3 है और 4 है, तो सबसे छोटा है -4, इससे बड़ा है -3, इससे बड़ा है 4। ये है माइनस इन्फिनिटी, ये है प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ चेक करते चले जाना कि कौन सा इंटरवल में वैल्यूज पॉसिबल हैं, कौन सी में नहीं है। कौन से इन इंटरवल की वैल्यूज में पुट करते चले जाओ। जहां पर नॉट डिफाइन या फिर गलत फलत फॉर्म दिखा है उसको छोड़ दो, बाकी लेते रहो। अब देखो मैंने देखो सबसे पहले -4 के बारे में सोचो, -4 के बारे में सोचो। अगर -4 मैं लेता हूँ, देखो -4 अगर मैं लेता हूँ तो -4 का मतलब क्या, -4 का मतलब क्या, -4 का मतलब ऊपर भी -4, आड़े -4, ऊपर भी देख लो -4 + 3 माइनस का 1 आएगा ना। रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब -4 नहीं ले सकते। इससे पहले वाली कोई वैल्यू देखो, इससे पहले मैंने एक वैल्यू देखी -5 फॉर एग्जांपल, वो भी नहीं ले सकते। ऊपर देखो ध्यान से, -5 लोगे -2, -6 लोगे -3, ऊपर माइनस बढ़ता चला जाएगा। तो इससे पहले की जितनी भी वैल्यूज हैं कोई नहीं लेनी, खत्म, पहले का किस्सा खत्म। आगे आ जाओ। इसके बाद देखो 4 -4 और -3, -4 और -3 के बीच में पहले देखो -3 के ऊपर क्या है, -3। अगर मैं -3 लेता हूँ, तो -3 मतलब क्या, 9। -3 का स्क्वायर करेंगे मतलब क्या, 9 में 16 गए, माइनस आएगा और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। इससे पहले आप आओगे कोई और वैल्यू लोगे नेगेटिव, -4 और -3 के बीच में, तो सेम केस बनेगा। यहाँ पर सेम केस बनेगा ना, सेम केस बनेगा, तो मतलब इसके बीच में भी कोई वैल्यू नहीं ले सकते। बात को समझते चले गए हम। उसके बाद आगे आ जाओ, फिर देखो -3 से ऊपर कोई वैल्यू ले सकते हैं क्या, -3 से ऊपर, -3 से ऊपर मैंने चेक किया, -2 में लेके देखता हूँ, तो मैंने देखा -2 लेकर देखा, तो भाई -2 का यहाँ पर बनेगा 4, ये भी नहीं ले सकते। देखो ध्यान से देखते चले जाओ इन चीज़ों को, और इन चीज़ों को समझते चले जाओ। -2 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 2 भी नहीं ले सकते, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 -16 मतलब क्या, -12, और रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। 4 तक आगे हम देखते देखते 4 जब हमने चेक किया तो 4 का मतलब क्या, 16 -16 मतलब 0 बटे में 0, नहीं ले सकते। 4 से ऊपर जैसे हमने चेक किया, अब देखो हमने सारे सौदे चेक कर लिए, हम हमेशा क्या आया हमारा
सब कटते चले जा रहे हैं, कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो रही। 4 से ऊपर जैसे ही मैंने चेक किया 5 चेक करते ही 5 और 3 8 बन गया ऊपर, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 25 में छोड़ा गया, कितने बचे 9 बचे, और √9 मतलब 3। मतलब क्या है कि यहाँ पर अब वैल्यू जानी स्टार्ट हो गई। मतलब 4 के बाद अगर आप कोई वैल्यू पुट करोगे तो आपको एक रेंज मिलेगी। 4 के बाद कोई डोमेन पुट करोगे तो आपको एक रेंज मिलेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि डोमेन जो हमारा होगा वो 4 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। 4 नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक ओपन इंटरवल लगा दिया, क्योंकि 4 नहीं होगा। बताओ भाई, कोई दिक्कत इस चीज़ में, कोई समस्या इस चीज़ में? बिल्कुल इजी था ना। तो ये था भाई आपका डोमेन का कंसेप्ट। मेरे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन डोमेन का कंसेप्ट आपको समझा पाया। और अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, अगर कोई बच्चा पहली बार देखने लग रहा है। और जो हमारे कंसिस्टेंट जो स्टूडेंट्स रेगुलर हमारे वीडियोस देखते हैं, इस वीडियो को लाइक करो, जितना उसके शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी बच्चे हरियाणा की कोई भी तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल लेवल की कोई भी तैयारी कर रहा है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।